10 सालों तक मानस सरोवर में ध्यान साधना करने वाले महाज्ञानी महापुरुष सोमनाथ बाबा सिद्धि प्राप्त करके कल ही अपने आश्रम वापस आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। विश्व के सारे लोग सुखी रहे, यही मेरी तपश्चर्या का उद्देश्य था और लोगों का दुख हरने और उनकी मदद करने के लिए तो मैं आया हूँ। बाबा ये बताइए कि लोग आपसे कैसे मिल सकते हैं? मुझसे मिलने के कई माध्यम है, जैसे कि आप मुझसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर या कॉल भी कर सकते हैं। बाबा आप टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे? टेक्नोलॉजी का निर्माण ईश्वर ने ही किया है, इंसान इसे अब समझने लगा है। ध्वनि तरंगों के जरिए बात करना, यूनिवर्स में सैटेलाइट्स छोड़ना, ये 3G, 4G का निर्माण ईश्वर ने बहुत पहले ही कर दिया था, जिसका इस्तेमाल इंसान अब करने लगा है। इंसान अपने आप को कितना भी बुद्धिमान समझता हो, लेकिन वो ईश्वर के आगे कुछ भी नहीं है, एक तिनका भर भी नहीं। नमस्कार। अगर आपकी कोई समस्या हो तो कृपया संपर्क करें। खुशी की बात यह है कि बाबा 2 दिनों के लिए आपके शहर आ रहे हैं और आपका इंतजार खत्म हो रहा है। हाँ बोलो श्रुति। अरुण तुम जल्दी से घर आ जाओ। हे क्या हुआ? तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ क्या? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? अभी के अभी घर आ जाओ प्लीज। 2 घंटों में मेरी शिफ्ट वैसे भी खत्म होने वाली है। तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। हेलो हेलो। क्या हुआ श्रुति? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, पहले शांत हो जाओ फिर बताओ मुझे। किचन का टैप अपने आप खुल गया। हाँ ओके। तो मैंने बंद कर दिया, फिर बिजली भी चली गई। मैंने मोमबत्ती जलाई और ऊपर के कमरे में गई तो अचानक मेरी परछाई ही गायब हो गई। परछाई कैसे गायब हो सकती है अरुण? श्रुति किचन का टैप खराब हो चुका है, उसे रिपेयर करना है, टैप को चेंज करना है, कल प्लम्बर आकर ठीक कर देगा। उसमें लेकिन परछाई का क्या? श्रुति आर यू ओके? कुछ देर पहले इसने मुझे फोन किया था। हाँ। ये बहुत डरी हुई थी, इसे ले जाऊं? ठीक है ले जाओ, गो गो गो। आओ चलो। अरुण जितनी जल्दी हो सके तुम ये घर छोड़ दो। मैंने मोमबत्ती जलाई और ऊपर के कमरे में गई तो अचानक मेरी परछाई ही गायब हो गई। परछाई कैसे गायब हो सकती है अरुण?
गुड मॉर्निंग बेबी। श्रुति श्रुति चली गई। चली गई? किशोर के वाइफ की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए वो सुबह ही चली गई। अच्छा, और इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ जा रहे हो? श्रुति घर की चाबियां यहीं भूल गई, तो किशोर को चाबियां वापस देने जा रहा हूँ। अभी आऊंगा। चाबी भूल गई? बाहर तो कोई भी नहीं है। कॉलोनी के बच्चों ने शरारत की होगी। संध्या, दरवाजा खोलो। संध्या, संध्या, क्या हुआ? तुमने अभी अभी बेल की आवाज सुनी थी क्या? हाँ सुनी थी। लेकिन कल ही तो मैंने ये बेल निकाल कर रख दी थी ना। वो हर कोई आकर दरवाजा ठकठकाता है, इससे तो अच्छी वो हंसी की ही आवाज थी, तो श्रुति ने वापस लगा दी। लेकिन जब मैं बेल बजा रहा था तब आवाज क्यों नहीं आई? उस वक्त बिजली चली गई थी, तो आवाज कैसे आएगी? अरुण, आर यू रियली ओके? या, आई एम ओके। अपना ख्याल रखना। दीपक, दीपक, देखो अरुण, तुम खामखा परेशान हो रहे हो। ये सब कॉमन है। क्या कॉमन है यार? कैंडल 10 बार जलाने पर नहीं जलती, फिर अपने आप जलने लगती है। ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुमने भी ये बहुत बार देखा होगा, जादूगर फायर क्रिएट करते हैं। जानते हो वो ये कैसे करते हैं? उन्हें जिस जगह पर ये खेल दिखाना होता है ना, वहाँ पर वो अमोनिया छिड़क देते हैं। फिर वो अपने हाथों के जरिए जिंक रिलीज करते हैं। अमोनिया और जिंक में रिएक्शन होता है और अपने आप आग जलती है। तुम्हारे घर में ऐसा रिएक्शन हुआ होगा। हाँ यार, हम घर में जादू जादू खेलते हैं ना। देखो यार, तुम्हारे घर के आसपास कई सारी फैक्ट्रीज हैं और मेरे ख्याल से ये रिएक्शन उन्हीं फैक्ट्रीज के केमिकल की वजह से हुआ होगा। घर में केमिकल रिएक्शन, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हम बचपन में आसपास के भूतों और चुड़ैलों की कहानियां सुनते थे ना, वो भी इसी रिएक्शन की वजह से होती थी। अच्छा ये बता, जब वो मोमबत्ती जली थी तब तुम्हारे घर की खिड़कियां खुली थी या बंद थी? खुली थी। घर पर केमिकल गैस हो तो खिड़की से आने वाली हवा से आग जल सकती है। इसका मतलब मेरे घर में कोई बुरी आत्मा नहीं है। हाँ तो अरुण, ये वो डिवाइसेस हैं जिनसे हमें डार्क एनर्जी का पता चलता है। मेरा मतलब है कि किसी जगह पर बुरी आत्मा है या नहीं, इसका पता चलता है। ये है पोलराइज्ड कैमरा। इसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। इंसान की आंखों को जो नहीं दिखाई देती, ऐसी चीजें इसमें कैप्चर होती हैं। ये है वॉइस रिकॉर्डर। इंसान के कान जो माइन्यूट साउंड्स नहीं सुन सकते, वो साउंड्स इसमें रिकॉर्ड होती हैं। और ये है सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस। जहां कहीं भी डार्क एनर्जी होती है, टेम्परेचर अपने आप फ्लक्चुएट होता रहता है। ये वहां के टेम्परेचर वेरिएशंस को डिटेक्ट करता है जहां डार्क एनर्जी एग्जिस्ट करती है। अगर तुम्हारे घर में बुरी आत्मा है तो ब्लू लाइट जल जाएगी, और अगर वो तुम्हारे आसपास है तो तुरंत रेड लाइट जल जाएगी। इसे ले जाओ और चेक करो। तुम नहीं आओगे? अगर तुम्हारे घर में डार्क एनर्जी है तो सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी पूरी टीम आ जाएगी। ठीक है अरुण, मैं तुम्हें ये इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि तुम्हारे घर में डार्क एनर्जी है, बल्कि इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम्हें सच्चाई का अच्छी तरह पता चल जाए। थैंक यू।